हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृत और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ InDesign का फुल कोर्स क्लास नंबर 1। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि InDesign एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम कई किस्म की चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ब्रोशर हो गया, कैटलॉग, स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि प्रोस्पेक्टस होते हैं, वो हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, बुक्स, ई बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वेडिंग कार्ड्स और कई किस्म की चीज़ें। यहाँ तक कि हम लोग इसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छी बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ग्राफिक्स के लिए InDesign नहीं है। InDesign टेक्सचुअल काम के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी काम होता है वो InDesign में होता है। ग्राफिक्स के लिए एडोबी के पास दो सॉफ्टवेयर पहले से हैं, एक है इलस्ट्रेटर, दूसरा है फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर वेक्टर इमेजेस के लिए है और फोटोशॉप में रास्टर इमेजेस तैयार होती हैं। वेक्टर क्या है, रास्टर क्या है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बाद में डेफिनेटली बताऊंगा। अब हम शुरू करते हैं। लेआउट के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। लेआउट के लिए तो हमें स्क्रीन में ही चलना पड़ेगा, तो चलते हैं मैदान में। देखिए InDesign खुल गया है और सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये InDesign का इंटरफेस है, ये InDesign CS6 है। और सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में। फाइल का मतलब ये हुआ कि कोई भी फाइल, हम कोई भी काम जब शुरू करने वाले होते हैं, ये प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले एक न्यू फाइल हम बनाते हैं। यानी कि फाइल में जाकर के न्यू में जाके आप सामने देख रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए या फिर Ctrl+N कीबोर्ड से भी कर सकते हैं आप। अब देखिए सामने आपके एक इंटरफेस खुला है और उसमें आपकी स्पेसिफिकेशन होगी, यानी कि लेआउट से रिलेटेड आप जितने भी आपको चेंजेस आपको चाहिए होंगे वो आप इस डॉकेट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सामने देख रहे होंगे एक है ये डॉक्यूमेंट प्रीसेट। डॉक्यूमेंट प्रीसेट का मतलब ये हुआ कि इससे पहले, यानी कि इस प्रोजेक्ट से पहले अगर आप किसी भी कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो आपका उसका एक प्रीसेट बना हुआ होगा, यानी कि उसका लेआउट पहले से तैयार होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन उसमें पहले से तैयार होंगी। अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं तो आप उस प्रीसेट को यहाँ से ओपन कर लेंगे, आप फिर उस साइज़ के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि हम नया शुरू कर रहे हैं इसलिए हम इसको अभी नहीं छेड़ते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इंटेंट। इंटेंट में एक है प्रिंट, एक है वेब, एक है डिजिटल पब्लिशिंग। तो यानी कि अगर आप जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये बुक बना रहे हैं, जर्नल्स बना रहे हैं, या कोई बुकलेट बना रहे हैं या मैगजीन बना रहे हैं, तो आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो एक प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे, या फिर वेब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर डिजिटल पब्लिशिंग आप चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी हम प्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस वक्त हम प्रिंट में क्लिक करने देते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर, यानी नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस का मतलब ये हुआ कि आपके इस प्रोजेक्ट में कितने पेजेस होंगे। मान लीजिए आपको क्लाइंट ने कुछ पेजेस दिए हुए हैं, 30 पेजेस दिए हुए हैं, यानी 32 पेजेस दिए हुए हैं, 64 पेजेस दिए हुए हैं, 50 पेजेस दिए हुए हैं, 100 दिए हैं या 1000 दिए हुए हैं। तो आप उसको यहाँ पे अभी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसको 32 पेजेस कर सकते हैं, तो 32 पेजेस इंसर्ट हो जाएंगे। या फिर आपके 64 पेजेस हैं तो आप 64 पेजेस अब इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक भी रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस का मतलब ये होता है कि आमने सामने पेजेस, यानी कि एक पेज के सामने दूसरा पेज। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, जैसे कि आप सामने ये देख रहे होंगे कि एक पेज हमारा ये है और दूसरा पेज ये है, यानी कि एक लेफ़्ट पेज है और एक राइट पेज है। तो ये आमने सामने पेजेस को हम लोग फेसिंग पेजेस बोलते हैं। तो अगर आपको फेसिंग पेजेस चाहिए तो आप इसमें क्लिक रहने देंगे, इसको चेक रहने देंगे। और अगर फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए, 1 बाय 1 चाहिए, तो आपको इसमें आप चेक मार्क हटा देंगे तो आपके वो 1 बाय 1 हो जाएंगे। तो हम फेसिंग पेजेस की बात कर रहे हैं तो हम इस वक्त फेसिंग पेजेस के बारे में ही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, अब देखेंगे ये स्टार्ट पेजेस। यानी कि आपका जो भी आप काम कर रहे हैं
तो वो आपका कौन से नंबर से शुरू होना चाहिए पेज, 1 से शुरू होना चाहिए या 2 से होना चाहिए या 3 से होना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि आप इस पर कौन सी फाइल पे काम कर रहे हैं। कौन सी फाइल का मतलब ये है कि ये भी आपको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि जब जॉब शुरू करते हैं तो उस वक्त हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं कि कितने पेजेस, तो इसको भी हम इस वक्त 1 ही रहने देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही कुछ एक फ्रेम होता है, टेक्स्ट फ्रेम होता है, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं ताकि उसी पे बेस जितने भी हमारा टेक्स्ट होगा वो उस पे ही चलेगा। और लेकिन अभी इस वक्त तो मैं आपको सामने नहीं दिखा पाऊंगा, मैं जब हमारी फाइल खुलेगी तो उसमें मैं आपको प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम के बारे में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट है पेज साइज़। पेज साइज़ के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, जैसे कि कुछ हम प्रिंट आउट्स वगैरह हम जब निकलवाने जाते हैं तो वो A4 में हम निकलवाते हैं प्रिंट आउट। कुछ जगह A3 में भी निकलते हैं प्रिंट आउट, कुछ लेटर्स में निकलते हैं, कुछ लीगल्स में निकलते हैं, और या फिर अगर आप इनमें से नहीं चाहते हैं तो आप इसको कस्टम कर सकते हैं। यानी कस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई जॉब प्रोवाइड हुई है तो उस जॉब में जो आपका जो साइज़ होगा, यानी आपकी बुक का जो साइज़ होगा या फिर आपकी बुकलेट का साइज़ जो होगा या फिर आपकी मैगज़ीन का जो साइज़ होगा, वो आपका लेटर साइज़ में क्या पता ना हो सकता है A4 में ना हो सकता है A3 में ना हो, उससे छोटा हो, तो आप उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि उसकी आप विड्थ दे सकते हैं इस जगह पे और हाइट दे सकते हैं इस जगह पे, तो तब वो आप इसमें आप यानी कि आप कस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको। इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने आप देख रहे होंगे कि ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपकी बुक पोर्ट्रेट में होगी या फिर लैंडस्केप में होगी। यानी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा लैंडस्केप है। लैंडस्केप हम इसको किस तरह से बोलेंगे, जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी हाइट जो होती है ये कम होती है, तो ये हमारा लैंडस्केप कहलाता है। और दूसरा ये होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब ये होगा कि ये हमारी विड्थ कम है और इसमें हाइट ज़्यादा है, तो ये हमारा पोर्ट्रेट कहलाता है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे करेंगे तो स्विच हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो 51 हमारा पहले विड्थ थी, अब वो उसकी हाइट बन चुकी है, यानी कि अब ये लैंडस्केप हो चुका है। अब इसको पोर्ट्रेट करना होगा तो हम इसमें क्लिक करेंगे, तो ये 51 अब हमारा विड्थ हो गई है और 66 पाई का हमारी हाइट हो गई है। तो अब इसको यहाँ से ना स्विच करके आप इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 66 और इसको 51 यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे अपने आप क्लिक हो गया है। तो इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है, पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या चाहते हैं कि पोर्ट्रेट हमें चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए। नेक्स्ट हम कॉलम की बात करते हैं। कॉलम्स आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि इसमें कॉलम्स बने होते हैं। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कॉलम्स, आगे भी आपको उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन आपको मैं मोटा मोटा दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। इन दोनों के बीच का स्पेस जो होता है इसको गटर स्पेस बोलते हैं। ये बीच में आप वाइट स्पेस देख रहे होंगे, ये हमारा गटर स्पेस है। ये लेफ़्ट कॉलम हो गया, राइट कॉलम हो गया। इस वक्त हमारे सामने 2 कॉलम्स हैं, इसमें हम ज़्यादा कॉलम्स भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कॉलम हमारा बड़ा हो, यानी कि यहाँ से शुरू हो, और दूसरा छोटा कॉलम यहाँ पे, यानी कि एक छोटा कॉलम होगा और एक बड़ा कॉलम भी हो सकता है। इस वक्त दोनों की विड्थ बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एक विड्थ और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ जो कि इक्वल है, तो ये 2 कॉलम्स में हो गया। अखबार में आपने देखा होगा कि 6 कॉलम भी होते हैं और उससे कम भी होते हैं, तो ये कॉलम की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब जब हम फाइल खोलेंगे तो उसमें पता चली जाएगा आपको कि कॉलम्स क्या होते हैं। तो कॉलम्स के बारे में ये आपने बता दिया। और यहाँ पे हम गटर बता सकते हैं, जो आपने बीच में स्पेस देखा होगा, जो आपने एक ब्लैंक स्पेस देखा है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है। और मैनुअली अगर आपको कॉलम्स के
करने हो तो वो आप मैनुअली आप जाकर कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच का गटर ये नहीं कि उनके बीच का जो वाइट स्पेस है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वो उनके बीच का स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहेंगे अब मार्जिन्स। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मार्जिन के बारे में। तो इससे मार्जिन को खोलने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक जैसे अब कोई बुक है उसका मैं एक आपको लेआउट दिखाना चाहता हूँ कि उसका लेआउट होता कैसे है। अब आप स्क्रीन में सामने देख रहे होंगे कि ये दो हमारे सामने फेसिंग पेजेस खुले हुए हैं। पहला है ये लेफ़्ट वाला और ये है राइट वाला। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आपकी ये एक ब्लैक बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी। ये ब्लैक बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रिम, यानी ट्रिम एरिया। ट्रिम का मतलब होता है कि कटना, यानी कि किताब हमारी किस एरिया से कटेगी, किस जगह से हमारी किताब कटेगी। अब किताब कटेगी क्यों? क्योंकि जो हमारी जो शीट होती है जिसमें मतलब बुक छपती है उसको, वो हमारी शीट मान लीजिए इतनी बड़ी होती है, वैसे इससे काफ़ी बड़ी होती है। तो इसमें तो सिर्फ 1-2 पेज दिखाई दे रहे हैं, वो बड़ी शीट होती है जिसमें कि 4 पेज भी छपते हैं और 8 पेज भी छपते हैं और ज़्यादा पेजेस भी छप जाते हैं। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको ये एक शीट दिखाई दे रही होगी और उसमें एक बुक का पेज दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको ये ब्लैक बाउंड्री जो दिखाई दे रही है ये ट्रिम एरिया है, यानी कि किताब जो हमारी कट के आएगी वो इस एरिया से कटेगी, इस एरिया से कटेगी, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रिम साइज। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें कुछ कलर्ड लाइंस आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये पिंक लाइन देख रहे हैं, ये पर्पल लाइन देख रहे हैं, फिर नीचे पिंक लाइन आ गई है, फिर यहाँ पे दूसरे पेज में भी सेम वही चीज़ है। तो ये होते हैं हमारे मार्जिन्स, जो कि हम मार्जिन्स की बात अभी कर रहे थे। इसमें अब दिखाना चाहता हूँ आपको मार्जिन्स। ये है टॉप मार्जिन। आप टॉप मार्जिन अभी डिफाइन करना चाहते हैं, इसमें शुरू में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका टॉप का मार्जिन कितना होगा। इनसाइड मार्जिन आपको मैं दिखाता हूँ। इनसाइड मार्जिन, ये इनसाइड मार्जिन है, ये वाला ये इनसाइड मार्जिन है, ये इसको हम गटर मार्जिन भी बोलते हैं। और ये आउटर मार्जिन है, आउटर यानी आउटसाइड, यानी कि पेजेस के दोनों फ्रंट इस साइड में देखे होंगे आप, अपोजिट साइड्स में। ये हमारा है टॉप मार्जिन और ये है बॉटम मार्जिन। ये पूरी फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक और आप लाइन देख रहे होंगे, ये आपको रेड एरिया और नज़र आ रहा है। इस रेड एरिया का मतलब ये होता है, ये है ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया, अब आपको दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जब हमारी किताब इस ट्रिम एरिया से कट चुकी है, इस ट्रिम एरिया से कट चुकी है, तो इस ब्लीड एरिया का क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारी किताब तो यहाँ से कट चुकी है, यहाँ से हमारी किताब कट चुकी है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो क्या होता है। जैसे कि किताब में हमारी यानी कि कोई भी मैगज़ीन या कोई भी ले लो आप, तो उसमें कोई स्क्रीन होती है या फिर कोई फोटोग्राफ होती है, वो हम उसको ब्लीड तक लेके जाते हैं। ब्लीड तक ले जाने का मतलब ये है कि अगर हमारी कटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जब कटिंग होती है तो हमारी जो शीट होती है पूरी वाइट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये वाला एरिया होता है, ये यानी कि ट्रिम के बाहर का एरिया, अगर हमारी किताब यहाँ से कटने की बजाय यहाँ से कट जाए तो यहाँ पे हमारा वाइट आ जाएगा। तो हम कुछ चीज़ों को कट फ्लैश देना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हम उसको ब्लीड में डाल देते हैं। कोई भी स्क्रीन हो गई या कोई पिक्चर हो गई, या फिर हम कवर में, आपने देखा होगा कि कवर हमारा पूरा का पूरा एक कलर का होता है। या फिर आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं। जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे सामने, ये एक स्क्रीन तो आप देख रहे होंगे, एक हमारी मार्जिन के अंदर है, यानी कि इसमें वाइटनेस छुटी हुई है, यानी ये मार्जिन के अंदर है। ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे वाइट, ये है, ये हमारे मार्जिन के अंदर है। और एक आप ये वाला पेज देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा कट फ्लैश है। तो कट फ्लैश जो आता है हमारा, वो किस तरह से आता है? इस पेज को जो इन्होंने ऑरेंज वाला पोर्शन है वो सब इन्होंने ब्लीड में रखा हुआ होगा। ब्लीड में रखा होगा जब कटिंग हुई होगी, यानी ट्रिम से कटा हुआ जब होगा, तो यानी कि जो ऑरेंज वाला पार्ट जो था वो कट गया यहाँ से और इतना हमारा प्रिंट होकर के सामने आ गया। इस केस पे हमने इसको मार्जिन में रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा वाइट हुआ है, और इसका ट्रिम एरिया ये है। ट्रिम एरिया मतलब जब हमारी किताब कट के आती है तो ट्रिम एरिया ये कहलाता है।
तो आपको मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि अब इतना मैंने आपको बता दिया तो आप भूल जाएंगे, इसकी बातें बीच बीच में होती रहेंगी। और चलिए हम फाइल को ओपन करते हैं, ओके करते हैं। अब आप सामने देख रहे होंगे कि हमने इसमें ये हमारे सामने पेज खुल कर गया है। ये इस वक्त हमारे सामने एक पेज है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक पेज डिफाइन किया था, तो इसलिए यहाँ पे पेज नंबर 1 है, सिर्फ एक पेज है। तो अच्छा, अब देखेंगे सामने कि ये आपके सामने एक वाइट शीट नज़र आ रही है। तो अब इसको वो वाइट शीट में समझिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रिंटिंग के एंड में कट के आती है, ये इसको बोलते हैं हम पेस्ट बोर्ड। ये पेस्ट बोर्ड होता है यहाँ से, यानी कि पेज हमारा ये है और इसके बाहर का जो ये वाइट एरिया है, ये सब हमारा पेस्ट बोर्ड है। पेस्ट बोर्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग कभी भी कोई टेबल्स वगैरह जो होती हैं कुछ और यानी कि जो हम काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जितनी पिक्चर्स होती हैं वो सब हम बाहर रख सकते हैं उसकी हेल्प लेके, ताकि एक एक करके हम अंदर ला सकें। ऐसा आपने वर्ड में देखा होगा, वर्ड में बिल्कुल नहीं होता। इसमें ये अलग से एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप चीज़ को बाहर रख सकते हैं और जब आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है तो उसको आप अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप देखिए कि सामने हमारे सेम वही चीज़ अब आ गया है, ब्लैक बाउंड्री आ गई है, वही हमारे मार्जिन्स आ गए हैं और वही 2 कॉलम हमारे सामने आ गए जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ है? अभी तक जो हमने लेआउट के बारे में बात करी है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमारा काम शुरू नहीं हुआ, डिज़ाइनिंग वगैरह हमने शुरू नहीं करी, टूल्स के बारे में हमने बात नहीं करी है। तो थोड़ा सा एक क्लास और हम थोड़ा लेआउट के बारे में जानेंगे, थोड़े पेजेस के बारे में जानेंगे कि लेफ़्ट पेज कौन सा होता है, राइट पेज कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, और उसकी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर मैं और ज़्यादा बताऊंगा आपको तो शायद हो सकता है पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो अब आज के लिए मैं चाहता हूँ कि अभी वाइंड ऑफ करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।